The Wit That Won Hearts, A Story of Wit and Diplomacy। ये कहानी है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय और उनके दरबारी कवि तेनालीराम के बारे में। तेनालीराम अपनी बुद्धि, विनोद और चातुर्य से समस्याओं को सुलझाने की अपनी अनोखी क्षमता के बारे में जाने जाते थे। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनके दरबार में बहुत ही फेमस और बुद्धिमान कवि, साहित्यकार और किसी अन्य क्षेत्र में फेमस 8 दरबारी थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तेनालीराम भी उनमें से एक थे। तेनालीराम अपने क्विक विट और ह्यूमर के लिए बहुत फेमस थे, इसलिए उन्हें दरबार में एक कवि और विटी एडवाइजर के रूप में विशेष स्थान प्राप्त था। एक दिन राजा कृष्णदेवराय दरबार में कविता सुना रहे होते हैं। कविता सुनते सुनते रानी को जम्हाई आ जाती है। राजा कृष्णदेवराय यह समझते हुए कि रानी ने उनकी कविता का अपमान किया है, उनसे नाराज हो जाते हैं और बातचीत करना बंद कर देते हैं। रानी इस बात से परेशान हो जाती है और वो तेनालीराम से मदद मांगती है। तेनालीराम रानी की मदद को तैयार हो जाते हैं। अगली बार दरबार में धान की खेती की पैदावार पर चर्चा हो रही होती है, तो तेनालीराम रानी के साथ राजा के द्वारा किए गए व्यवहार की ओर इशारा करते हुए एक एनालॉजी प्रस्तुत करते हैं। तेनालीराम एक प्लान तैयार करते हैं इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए। वह दरबार में एक प्लेट में पैडी सीड्स प्रस्तुत करते हैं और उनके बारे में एक खास टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इन बीजों की पैदावार 3 गुना होगी अगर इनको उगाने वाला इंसान इन्हें बोते वक्त जम्हाई नहीं ले तो। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि उनका रिएक्शन अनफेयर था। वह रानी से माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती में सुधार करते हैं। राजा और रानी का झगड़ा रिजॉल्व हो जाता है। दोनों का बॉन्ड फिर से रिस्टोर हो जाता है और दोनों खुश होकर तेनालीराम को रिवॉर्ड देते हैं, उपहार देते हैं। तेनालीराम की विट और डिप्लोमेसी से राजा रानी का झगड़ा रिजॉल्व हो जाता है, जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और क्लेवर थिंकिंग की पावर को दर्शाता है।